ये बहुत सुंदर एक समझने वाली बात है भक्तों के जीवन में भी कि आँखों से माया दिखती है, कानों से कृष्ण आते हैं। माया अगर हम हमारे जीवन में आना चाहती है तो आँखों से आएगी। हम आँखों से कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर हम उसमें हमारी इंद्रियां हमें उस और खींचेगी। तो माया आती है आँखों से और कृष्ण आते हैं कानों से। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कृष्ण कानों से हमारे अंदर में आते हैं, ये जो रंध्र है, ये जो होल है, उससे आते हैं हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी कान हम किसको देते हैं। जब भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो भगवान हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में आ जाएंगे। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी ने, और इनफैक्ट पद्म पुराण में कहा गया है, जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली सुनते हो उसका 1% क्वालिटी आप में आता है। उसका मतलब हम जिसके बारे में सुनेंगे, अगर कोई पर्सन हमें अच्छा नहीं लगता, कोई भक्त हमें पसंद नहीं है, और सब समय हम उनके बारे में ही चिंता करेंगे, ये ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो ऐसा ऐसा, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो जो भक्त आपको पसंद नहीं है उसके 1% क्वालिटी आप में आ जाएगी। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमें जो भक्त अच्छा लगता है, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, उनके बारे में बातें करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे हम उनके जैसे बन जाते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में पर्पट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि रुक्मिणी जी की क्वालिटीज़, गुण और भगवान कृष्ण के गुण सेम थे, इसलिए वे एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे। तो रुक्मिणी जी के गुण भगवान जैसे क्यों थे? क्योंकि वो भगवान के बारे में कंटिन्यूसली सुनती थी, उनके मन में भगवान को हमेशा रखती थी, भगवान का श्रवण करती थी और उनको स्मरण में रखती थी। तो जिस तरह से एक्चुअली रूपा गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं श्रवण के बारे में। कहते हैं कि जिस तरह से भौतिक जगत में लोग प्रजल्प की ओर कितनी आसक्ति दिखाते हैं। अगर हमें किसी के बारे में चर्चा करनी हो तो हमें कितना आनंद आता है, उसने इससे क्या कहा, उसके घर में क्या बना, इस पति पत्नी का झगड़ा क्यों हुआ, ये लोग अलग क्यों हुए, हमें अच्छा लगता है सुनना दूसरों की गॉसिप। तो जिस तरह से बाहर के लोगों के प्रजल्प सुनने में आनंद आता है, वैसा आनंद आना चाहिए कृष्ण की कथा सुनने में, कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने क्या किया। तो ऐसा आनंद, ऐसी तीव्रता से हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो यहाँ पे और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे कहते हैं कि रुक्मिणी जी को भगवान के ऊपर आकर्षण कैसे हुआ। भगवान की सुंदरता, भगवान का पराक्रम, भगवान का चरित्र, सौंदर्य, सब कुछ। केवल सौंदर्य नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान बहुत सुंदर थे इसलिए रुक्मिणी जी को पसंद आ गए, नहीं। भगवान सुंदर थे, भगवान के पराक्रम, भगवान के अच्छे गुण, भगवान का चरित्र, सब कुछ उनको जो है बहुत मोहित किया। इनफैक्ट हमारे भौतिक जगत में भी कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं, पहले तो हम आँखों से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको हमारी बुद्धि से समझते हैं, तभी जाके रिश्ता घट होता है। केवल आँखों की अट्रैक्शन से वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। माता जी यहाँ जब साड़ी भी खरीदने जाती है तो सबसे पहले आंखों से आकर्षित होते, अरे ये बहुत सुंदर साड़ी है, लेकिन ऐसे करके ले नहीं लेते। सुंदर है लेकिन कौन सी क्वालिटी है, क्या ड्राई क्लीनिंग करना पड़ेगा कि मशीन में डालना पड़ेगा, फट तो नहीं जाएगा, श्रिंक तो नहीं होगा, क्वालिटी कैसा है, मटेरियल कैसा है, कहीं हम यहाँ पे बॉडी के ऊपर में मतलब चुभेगा तो नहीं, कितनी सारी चीज़ें। उसके बाद रीजनिंग से, अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को खरीदते हैं। यहाँ पे भी केवल भगवान सुंदर है इसलिए उनको पसंद आ गए, नहीं। सुंदरता की केवल बात नहीं है, उन्होंने भगवान के चरित्र को सुना है, भगवान के पराक्रम के बारे में सुना है, उनके अच्छे गुण के बारे में सुना है, भगवान कितने सुंदर है, कितने दयालु है, कितने प्यारे हैं, कैसे भक्तवत्सलता है उसमें। उनके अच्छे अच्छे गुणों सुनने के बाद में रुक्मिणी देवी जो है उनके सद लक्षण, अलग अलग उनके सुंदर सुंदर लक्षणों के बारे में सुनने के बाद वे चयन करती है कि मुझे इनसे शादी करनी है। भगवान का वो चयन करती है। और यहाँ पे दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जिस तरह से रुक्मिणी जी भगवान की ओर आकर्षित हुई थी, भगवान ने भी जब नारद मुनि से सुना था रुक्मिणी देवी के बारे में, तो उन्हें भी जो है रुक्मिणी देवी काफ़ी आकर्षित लगी थी कि हाँ, इनमें इतनी सुंदर क्वालिटीज़ है। तो ऐसे ही परस्पर जो है, इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है कि रुक्मिणी जी में भी क्या क्या अच्छी अच्छी गुण थे। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थी, ऑस्पिशियस बॉडीली मार्किंग, मतलब इनफैक्ट ये जो शरीर के जो मार्क होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नाक कितनी लंबी है, आपकी आंख कैसे है, आपकी फोरहेड कैसे है। एक्चुअली हम लोगों को तो फेस रीडिंग आता नहीं है, पर जिन्होंने ये साइंस का अध्ययन किया है वो तो केवल किसी का मुंह देख के बता सकते हैं कि इसको गुस्सा ज़्यादा है, कम है, इसमें क्या है, क्योंकि आपकी नाक, आँख, कान, ये सारे लक्षण बताते हैं कि आप कैसे टाइप के पर्सन हो। आप शुभ लाओगे उनके घर में या अशुभ लाओगे, आपके हाथ कितने लंबे हैं, उंगलियाँ कितनी लंबी, हर चीज़। तो यहाँ पे कहा गया है कि
रुक्मिणी देवी की हर एक शरीर का अंग इतना ऑस्पिशियस था, इतना शुभ था। वे केवल सुंदर ही नहीं थे, वे बहुत ही बुद्धिमान थे। और सबसे अच्छा तो मुझे पॉइंट लगा प्रॉपर बिहेवियर, उनका क्या कहते हैं, व्यवहार बहुत सुंदर था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा व्यवहार, केवल सुंदरता एक नारी की परिभाषा नहीं है। नारी की परिभाषा है जब उसका व्यवहार कैसा है। इनफैक्ट मैंने एक जगह एक श्लोक पढ़ा था, शायद मनुस्मृति का है, मुझे याद नहीं है। कहते हैं कि नारस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणम, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। कहते हैं कि अरे अगर कोई महिला सुंदर नहीं है तो क्या लाभ है, लेकिन सुंदर है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है तो फिर वो सुंदरता का क्या लाभ है। अच्छा ज्ञान है लेकिन अच्छे गुण नहीं है, बहुत अभिमानी है, तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है। अच्छा गुण है लेकिन क्षमा गुण नहीं है, तो ऐसे गुण का क्या लाभ है। तो मतलब वे श्लोक में कहते हैं कि नारी का सबसे सुंदर गुण है क्षमा करना, नारी का सबसे सुंदर गुण है दूसरों की सेवा करना। इनफैक्ट राधा रानी के जो अलग अलग गुण है, उसमें राधा रानी के एक गुण जो भगवान कृष्ण बहुत पसंद करते थे वो था वृद्ध सेविका। राधा रानी जो बड़े होते घर के उनकी सेवा करती थी, उनको मान देती थी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम देखते कितने सारे ओल्ड एज होम खुल चुके हैं, लेकिन हालांकि एक नारी की, एक महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में जो वृद्ध है उनकी सेवा करे, उन्हें ओल्ड एज होम में ना भेज दे, उनकी सेवा करना, उनकी बातें सुनना और उनको मान देना, उन्हें प्यार देना, ये एक नारी की परिभाषा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि रुक्मिणी देवी में भी बहुत सुंदर सुंदर गुण थे। तो ये रुक्मिणी देवी में बहुत सुंदर गुण थे, कृष्ण में भी बहुत सुंदर गुण थे। रुक्मिणी देवी को कृष्ण से विवाह करना था, लेकिन यहाँ पे अब आए हैं हमारे विलन आने वाले श्लोक में। लेकिन रुक्मिणी देवी के जो भाई थे रुक्मी, उनकी इच्छा थी कि रुक्मिणी देवी की शादी हो उनके मित्र शिशुपाल के साथ। और उनके पिता, हालांकि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, पर क्योंकि उनके पुत्र ये रिक्वेस्ट निवेदन कर रहे थे तो वे भी मान गए। तो रुक्मिणी की इच्छा नहीं है लेकिन रुक्मी की इच्छा है, और उनके पिताजी ने मतलब जो है निर्णय ले लिया कि ठीक है तुम जैसे कहो, अब जो है मेरी पुत्री की शादी मैं शिशुपाल से कराऊंगा। तो ये एकदम कहानी हमारे जैसी है। यहाँ उसके 5 भाई है जैसे हमारे 5 इंद्रिय है, और ये भीष्मक राजा जो है वो बुद्धि है, और रुक्मिणी देवी जो है जीवात्मा, और ये रुक्मी जो है वो मन है। तो अभी क्या है, बुद्धि तो चाहते हैं कि जीवात्मा की शादी कृष्ण से हो, लेकिन ये जो मन है रुक्मी और ये जो उनके भाई है इंद्रिय, ये शिशुपाल की तरफ मतलब माया की तरफ खींच रहे हैं जीव को, और जीव की इच्छा नहीं है, जीव तो कृष्ण से शादी करना चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि पिताजी बहुत वीक है, भीष्मक राजा मतलब जो रुक्मी बोलता है करने के लिए तैयार है। बुद्धि जो है वे इंद्रियों की क्या कहते हैं कंट्रोल में है, तो फिर ऐसी बुद्धि कोई काम की नहीं है। इसलिए तो हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्त लोगों को क्या कहा जाता है कि भाई मन को कंट्रोल करना है तो जप करो, बुद्धि को क्या कहते हैं विकसित करना है तो शास्त्र पढ़ो, अहंकार को कम करना है तो वैष्णव सेवा करो। क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार यही 3 तो है जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, और ये सूक्ष्म शरीर जब तक डिसॉल्व नहीं होगा हम और शरीर स्थूल शरीर अपनाते ही रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी ईगो को हम फाइन ट्यून करें और हमारी बुद्धि को हम विकास करें, और बुद्धि को क्या कहते हैं हम दृढ़ बनाएं, उसको बलवान बनाएं। तो यहाँ क्या है, भीष्मक राजा माने जो बुद्धि का रोल कर रहे हैं वे वीक है, इसलिए इंद्रियों के कंट्रोल में आ गए हैं, मन के कंट्रोल में आ गए हैं, और जीव को भगवान से दूर करके शिशुपाल माया से शादी करवा रहे हैं। तो ये हमारे जीवन की कथा है, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना है, हमें बुद्धि को शार्प बनाना है, तभी जाके जीव की शादी भगवान से होगी। तो यहाँ से शुरू होता है कि या गोपाल या तो शिशुपाल, किससे शादी करेगी, रुक्मिणी देवी। लेकिन रुक्मिणी देवी को गोपाल चाहिए, उसे शिशुपाल नहीं चाहिए, लेकिन पिताजी ने निर्णय ले लिया है। अब क्या करेगी रुक्मिणी देवी, आगे अभी बताते हैं कि जब रुक्मिणी देवी को ये बात पता चली कि पिताजी तो मानने वाले नहीं हैं और मेरी शादी शिशुपाल से कराने वाले हैं, तब इमीडिएटली रुक्मिणी देवी क्या करती है, ब्राह्मण को बुलाती है, और एक ब्राह्मण को बुला के जो है भगवान कृष्ण को लिखती है प्रेम पत्र, इतिहास का सबसे पहला प्रेम पत्र, जो एक लड़के ने लड़की को नहीं लिखा, एक लड़की ने लड़के को लिखा है। एक प्रेम पत्र लिखती है भगवान को, कहती है कि आप जल्दी से आ जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।